नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए है, क्योंकि ये कहानी है कर्म की, धर्म की और उस मनुष्य की जिसने अपने जीवन में गीता के उपदेशों को जीकर दिखाया। ये कहानी है अर्जुन दास की, एक साधारण व्यक्ति जो जीवन के युद्ध में हार चुका था, पर जब उसने भगवद गीता के कर्म योग को अपनाया तो वही व्यक्ति अपने गांव, अपने परिवार और अपने कर्मों का अर्जुन बन गया। आइए शुरू करते हैं ये दिव्य कथा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में रहता था एक व्यक्ति अर्जुन दास। कभी वह पढ़ा लिखा, ईमानदार और कर्मठ था, पर समय की मार ने उसे तोड़ दिया था। खेती बर्बाद, व्यापार डूब गया, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई। गांव वाले कहते, कर्म करने से क्या होता है अर्जुन, भाग्य खराब हो तो सब व्यर्थ है। धीरे धीरे अर्जुन दास का मन भी निराश हो गया। वह मंदिर जाना छोड़ चुका था। एक दिन उसने कहा, अगर भगवान है तो इतने अन्याय क्यों। वह रात मंदिर के बाहर बैठा था, तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान अन्याय नहीं करते, वो सिर्फ हमें हमारे कर्मों का फल दिखाते हैं। जब तू अपने कर्म का धर्म समझ लेगा तब तेरा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन दास ने पूछा, पर संत जी, जब सब कुछ खत्म हो गया तो क्या कर्म करने का कोई अर्थ बचा है। संत मुस्कुराए, कर्म करने का अर्थ फल नहीं, आत्मा की शुद्धि है। तू कर्म कर, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। यही गीता का सार है। अगले दिन संत ने अर्जुन दास को भगवद गीता की एक पोटली दी और कहा, रोज एक अध्याय पढ़, पर उसे सिर्फ पढ़ मत जी। अर्जुन दास ने शुरू किया गीता के पहले शब्द, कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। धीरे धीरे अर्जुन दास को समझ आने लगा कि कर्म का मतलब सिर्फ काम नहीं, कर्तव्य है। उसने फिर से खेत संभाला, लोगों की मदद करनी शुरू की, पर इस बार उसके भीतर कोई शिकायत नहीं थी और ना ही कोई किसी तरह का भय था। वह कहता, मुझे नहीं पता मैं सफल होऊंगा या नहीं, पर मैं अपना धर्म निभाऊंगा। लोग हंसते थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब वह परिणाम की नहीं, नियत देखता था। धीरे धीरे गांव में कुछ लालची जमींदार उठे जो दूसरों की जमीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन दास के खेत पर भी दावा ठोक दिया। गांव में पंचायत लगी। सबने अर्जुन से कहा, झगड़ा छोड़ दे, भगवान पर भरोसा कर, भाग्य जैसा होगा वैसा होगा। पर अर्जुन दास बोला, भगवान ने कभी नहीं कहा कि अन्याय को सहना ही धर्म है। उन्होंने कहा, धर्म का साथ दो, पर द्वेष के बिना। वह अपने अधिकार के लिए लड़ा, पर गुस्से से नहीं, सत्य के साथ। उसने पंचायत में सबूत दिए, धैर्य से अपनी बात रखी। कई दिन बाद फैसला उसके पक्ष में आया। जमींदारों ने हार मान ली। लोगों ने पूछा, तूने तो चमत्कार कर दिया। अर्जुन दास मुस्कुराया, ये चमत्कार नहीं, कर्म का परिणाम है। घर लौटते ही अर्जुन दास ने देखा, उसका बेटा धन की लालसा में गलत रास्ते पर जा रहा है। वह गुस्से में था, पर फिर उसे गीता की सीख याद आई। शांति से दी गई सीख हमेशा असर करती है। उसने बेटे से कहा, बेटा, धन से पहले धर्म समझो। जब कर्म सच्चा हो तो धन अपने आप आता है। बेटा बोला, पर पिताजी, आज के युग में ईमानदारी से कौन जीतता है। अर्जुन दास मुस्कुराया, जिसे जीत का मोह नहीं वही असली विजेता है। धीरे धीरे बेटा भी बदल गया। उसने गलत संगति छोड़ दी और पिता की तरह कर्मयोगी बन गया।
अब अर्जुन दास ने गांव में एक सभा रखी, जहां उसने कहा, हम सब कर्म करते हैं, पर बिना धर्म के कर्म अधूरा है। धर्म का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और सत्य है। उसने गरीब किसानों के लिए पानी की व्यवस्था कराई, स्कूल खोला और सबको सिखाया, कर्म करो बिना फल की चिंता के, क्योंकि फल नहीं, भावना ही मनुष्य का माप है। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। लोग उसे कर्मयोगी अर्जुन दास कहने लगे। वर्षों बाद जब अर्जुन दास वृद्ध हो गया, उसने अपनी अंतिम सांसों में अपने शिष्यों से कहा, मेरा जीवन युद्ध था, पर मैंने हर युद्ध में धर्म को ढाल बनाया। जब भी तुम्हारे सामने कठिनाई आए, गीता को याद करना, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, तूने मुझे कर्म का महत्व सिखाया, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। उसके जाने के बाद गांव में एक दीप जलाया गया, जो आज तक कर्मदीप के नाम से जलता है। लोग वहां जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जहां कर्म है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां भगवान स्वयं है। अर्जुन दास की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्मयोगी वही है जहाँ कर्म में अहंकार ना हो और धर्म में दिखावा ना हो। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस हमें अपने कर्म को सच्चे मन से करना है, क्योंकि वही हमारा धर्म है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।